पॉलिसियाँ जो बनती हैं चाहे राज्य गवर्नमेंट की चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो पॉलिसियाँ अमीरों के और डाकू जितने ठग हैं उनके पक्ष में बनती हैं और एक आम व्यक्ति के पक्ष में नहीं बनती। इसलिए हमारा देश गड़बड़ में है। अब जैसे कानून बनाने वाले जो भी कानून ले आए कि ड्राइवर के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना छोड़कर भागता है और 7 साल की कैद, तो ये बहुत अनर्थ है। इनने कानून ये ट्रक और बस ड्राइवर के लिए नहीं लाना चाहिए था। ने ड्राइवरी करी, उसको इतनी बड़ी तनख्वाह नहीं मिलती है। ऑलमोस्ट जब वो अगर छोड़ कर नहीं भागता है मौके बर्दाश्त से, तो उसको पब्लिक मार देगी, तो उसका तो परिवार मिट्टी में मिल गया। अगर आम आदमी पार्टी भी कभी हवा में उड़ना चाहेगी कि जी हम प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, हम सरकार बना लेंगे और पुराने बंदों को भूल जाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से ये भी खत्म हो जाएगी। पंपां ते पेट्रोल डीजल हुण ਆਲਮੋਸਟ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਡੀਆਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਖੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕੋ ਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇੰਨੀ ਧੀਮੀ ਕਰ ਦੂਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ निशान भी कह सकते हैं बंदे नूं निस्वार्थ काम करता है। उदयपान जी की हाल चाल? जी बढ़िया, नमस्कार। नमस्कार। आज जो सीन हुआ है, तेल नहीं मिल रहे, सड़कें सुनसान होती जा रही हैं, पंपों पर घंटा खड़ने के बावजूद लोगों को घर वापस जाना पड़ रहा है। दिक्कत परेशानी कौन जिम्मेवार है? जी इसका जिम्मेवार गवर्नमेंट हैं। और जो मेरा खुद का मानना है, जैसे हमने शुरू से देश के लिए काम करा और देश के लिए मैं सोचता हूँ, तो ये पॉलिसियाँ जो बनती हैं चाहे राज्य गवर्नमेंट की चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो पॉलिसियाँ अमीरों के और डाकू जितने ठग हैं उनके पक्ष में बनती हैं और एक आम व्यक्ति के पक्ष में नहीं बनती है। इसलिए हमारा देश गड़बड़ में है। अब जैसे कानून बनाने वाले जो भी कानून ले आए कि ड्राइवर के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना छोड़कर भागता है और 7 साल की कैद, तो ये बहुत अनर्थ है। इनने कानून ये ट्रक और बस ड्राइवर के लिए नहीं लाना चाहिए था। इनने लाना चाहिए था बाइक कार जो लोग भाग ना सके एक्सीडेंट करके। अब जबरदस्ती लोग ट्रैफिक में कार और बाइक वाले घुस जाते हैं और गलती उनकी निकलती है। अगर वो ड्राइवर बेचारा अमीर होता तो उसके ट्रांसपोर्ट चल रहे होते, वो ड्राइवरी करने नहीं जाता, लेकिन उसने ड्राइवरी करी, उसको इतनी बड़ी तनख्वाह नहीं मिलती है। ऑलमोस्ट जब वो अगर छोड़ कर नहीं भागता है मौके बर्दाश्त से, तो उसको पब्लिक मार देगी, तो उसका तो परिवार मिट्टी में मिल गया। मतलब मेरा कहने का मतलब है ड्राइवर को मरना ही मरना है। जी ये बिल्कुल आगे जाता है तो कुआं है, पीछे जाता है खाई है, उसको मरना है हर हाल में। बात करते हो राज्य सरकारों की, सेंट्रल सरकारों की, अभी पंजाब की बात कर लेते हैं। आप लुधियाना जिले में हो, यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब और बात निकल के आ रही है कि जो आपस की जो राजनीतिक गठबंधन है ये कैसे हो रहे हैं। अब ये पता चल रहा है कि अब कांग्रेस और जो आम आदमी पार्टी है ये आने वाले कुछ महीनों के लोकसभा चुनाव में इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं। क्या ये सच्चा है? देखो जी, ये जो नेशनल फैसला है और इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि जो देश की दुर्दशा हो रही है, तो अत्याचार सरकार को हटाने के लिए हर एक दल को इकट्ठे होकर एकजुट होकर इलेक्शन लड़ना चाहिए और एक प्राइम मिनिस्टर का चेहरा ढूंढ के देना चाहिए। आपने कहा कि जो करप्ट लोग हैं या जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, जो अपना डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, अभी बात करता हूं जब 2012-13 के आसपास आम आदमी पार्टी की जो नाम था सरकार से चलने में आई थी, तब आप लोग कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी और आप लोगों ने आवाज़ उठाई, अन्ना हजारे थे आगे आम आदमी पार्टी के। तब अब क्या सीन बन रहा है? तब कांग्रेस के खिलाफ से आप केंद्र सरकार में शुरू हुए धरने लगाए और आज पंजाब में 13 सीटें एमपी की और 5 कांग्रेस 8 आम आदमी, ये सब चल क्या रहा है? ये मिली भुगत आपकी क्या चल रही है? देखो जी, मैं इसमें एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के विरुद्ध में ये सारी पार्टियां गठबंधन कर रही हैं, इसके पक्ष में हमको बिल्कुल सही लगा। और मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा आपके चैनल के द्वारा कि हम आज भी वोट मांगते तो आम आदमी पार्टी के लिए मांगते हैं, ना कि किसी और पार्टी के लिए। मैं कहता हूँ अरविंद जी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते जब तक वोट करो, सपोर्ट करो। और लीडर पार्टी छोड़ के जाता है उसकी जमानत जब्त करा दो, उसे हरा दो, क्योंकि लीडरों ने देश का बेड़ा गर्क करा है। जो आज पंजाब में 92
एमएलए बने हैं तो 92 एमएलए वो जनता ने बनाए, ना कि किसी लीडर ने। पहले क्या होता था, 4-6 लोग मिलकर अपनी पार्टियां बना लेते। अब मैं एक चीज़ आपको पीछे से बताना चाहूँगा, आपके दर्शकों को पता चले कि 2 पार्टियां आंदोलन से बनी हैं। एक जेपी आंदोलन से पार्टी बनी थी जनता दल, उसमें बड़े लोग थे, नीतीश कुमार, लालू, मुलायम सिंह यादव, उन लोगों ने अपना पैसा लगाया और गरीबों को बेवकूफ़ बनाया, पार्टी बना के खड़ी कर दी। बाद में बीपी सिंह को हटा दिया, 3 पार्टियां बन गई। अब ये आम आदमी पार्टी जो बनी, तो इस पार्टी के द्वारा पब्लिक ने ये दिखा दिया कि पब्लिक कुछ भी कर सकती है, इसके बाद कोई पार्टी नहीं बनेगी। अगर आम आदमी पार्टी भी कभी हवा में उड़ना चाहेगी कि जी हम प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, हम सरकार बना लेंगे और पुराने बंदों को भूल जाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से ये भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि पब्लिक को कोई पता नहीं है। पब्लिक ने इस पंजाब में जो सत्ता दी है वो इस बेस पे नहीं दी कि लीडरों के भरोसे, सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए कि अच्छा परिवर्तन हो, बदलाव चाहिए था, इसलिए। आप ये बात कर रहे हो, अब 13 सीटें हैं मान के चलो लोकसभा की पंजाब की, तो अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कितनी कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं उनके कैंडिडेट? देखो जी, वो तो अभी हमको जैसे पता चला किसी के द्वारा कि 8 सीट पे आम आदमी पार्टी लड़ रही है और 5 पे कांग्रेस लड़ रही है, और बाकी दिल्ली में भी ऐसे ही हुआ होगा। तो मेरा खुद का मानना है कि पहले जो अत्याचारी सरकार है जिसने किसानों के खिलाफ आंदोलन करवाया, पहलवानों के खिलाफ करवाया और कोई कार्रवाई नहीं करी, तो मेरा खुद का मानना है हौली हौली से पहले ये राक्षस पद्धति के लोग हटें, उसके बाद में एक सिस्टम बने, एक अच्छा व्यक्ति हो जो ऐसा प्रधानमंत्री बने, जनता का चुना हुआ, तो वो मुख्यमंत्री के ऊपर भी एक हथकड़ी लगवाने का अधिकारी बने। तो मैं ये चाहता हूँ। तो आपने बात कर ली लोकसभा इलेक्शन की, बात कर ली पार्लियामेंट वाले, अगर हम लुधियाना की ही बात करें, कॉर्पोरेशन इलेक्शनों की बात करें, तो फिर वार्ड में कितने 95 वार्ड है मान के चलो, तो फिर यहाँ पर आम आदमी पार्टी ही लड़ेगी कि यहाँ पर भी कांग्रेस साथ आप इकट्ठे लड़ोगे? देखो, इसका बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो पार्टी डिसाइड करेगी किसको लड़ाना है, क्या नहीं करना है। क्यों, हमारा तो शुरू से एक ही समर्पण है कि मैं कोई काउंसलर का भी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा और आम आदमी पार्टी के लिए सपोर्ट करूंगा। कि लोकसभा चुनाव में 13 में से 8 और 5 कर ली हैं और अपने काउंसलर के टाइम बोलो हम अपना लड़ेंगे, आप अपना लड़ो, तो फिर पहले इकट्ठे हो गए, बाद में अलग अलग हो गए, तो ये मामला क्या, दर्शक इसको समझे क्या? देखो जी, मैं आज आपको बताऊं इसके बारे में, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आम आदमी पार्टी को पहले तो कोई भी दुनिया में शक्ति ख़त्म कर नहीं सकती। दूसरा नंबर जो अभी चल रहा है, ये क्या चल रहा है, कहाँ तक चल रहा है कि लोग जो होते हैं ना, कुछ अच्छे लोगों को लोग इग्नोर करके और गलत लोग आके बीच में अपना फैसला लेते हैं और पार्टी उन लोगों की सुनती है और ज़मीनी पद्धर पर जो काम करने वाले उनकी पार्टी इग्नोर कर देती है। इस करके जो भी हो रहा है हमें नहीं पता, इतने उसमें हम नहीं पढ़ते, लेकिन मेरा खुद का मानना है कि हम गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे और प्राइम मिनिस्टर बनते समय तक मैं प्रचार करूंगा और प्रधानमंत्री अरविंद जी बनेंगे, गलत फैसले लेंगे तो मैं उदयवान भूख हड़ताल करूंगा। क्योंकि जैसे आज पंप पे लोग मर रहे हैं, किसान मरे, पहलवान लोग बैठे रहे, मैं सबके लिए गया हूँ। मैं पहलवानों के लिए भी इस ऑटो से गया हूँ, किसानों के लिए पैदल गया हूँ, पार्टी के लिए भी पैदल गया हूँ। अभी 2013 से आज तक मैं ये साबित नहीं कर पाया कि मैं अपने पैसे से और कमाई फूक के प्रचार कर रहा हूँ। तो झूठ को लोग सच में तब्दील जल्दी कर देते हैं और सच को सच में तब्दील करना बड़ा कठिन है। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਭਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਜੋ ਕਟਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਰਗਿਟ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦਿਖ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਭੇਸ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਪਿੱਠਾ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਇਹਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਨਿਊਜ਼।